चलो आज है ना मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो ज्यादा मार्क्स होते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस के अंदर। और ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, और वो पर्टिकुलर पैटर्न क्या है? देखो, जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है मैट्रिसेस की, उसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है ऑर्डर। अब ऑर्डर में क्या है, जैसे एक मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, ये अगर 2/3 की है तो इसका जो ये कॉलम है, क्योंकि ये जो होता है ये होता है रो इनटू कॉलम, ठीक है ना। अब जो इसका कॉलम है जिसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है उसकी रो भी उतनी होनी चाहिए जितने इसके कॉलम है। इसके कॉलम कितने? 3 है। तो जो बी मैट्रिक्स है, लेट इट बी, उसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो 3/समथिंग होगा। मान लिया 3/3 है, तो इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए। जब इसका कॉलम और उसकी रो की वैल्यू सेम होगी तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अब कैसे होता है, एक मल्टीप्लिकेशन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं। लाइक ए में हमने 2/3 लिया है। 2/3 का मतलब है 2 रो है। मान लिया 1 2, यहां ले लेते हैं 1 2 4 4 5 1, ऐसे। अब देखो यहां 2 रो हो गई, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, 2 रो हो गए। कॉलम कितने हो गए? 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। तो ऐसी मैट्रिक्स जो है, अब इसमें ये जो इसका ऑर्डर है इसी तरीके से होता है कि यहां देखना होता है पहले रो कितनी है और फिर कॉलम कितने हैं। तो अब इसमें 2/3 की थी, अब हमें बनानी है 3/3 की। 3/3 का मतलब क्या है? 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। जैसे हमने लिया 1 2 1 4 2 1 7 2 5, लाइक। अब इसमें क्या है कि 3/3 की हो गई, 3 रोज हो गए, 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। ये पहली चीज हो गई ऑर्डर की। मैंने बोला था इसमें दो चीजें मायने रखती हैं। पहली चीज है ऑर्डर, जो कि मैंने बता दिया। अब दूसरी चीज है कि क्या पैटर्न फॉलो करना है। वो ये पैटर्न फॉलो करना है कि इसकी फर्स्ट रो को उठाना है और इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कैसे? जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1, फिर प्लस बीच में साइन रहेगा। सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 2 × 4, प्लस इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट से 4 × 7। अब एक बात देखो, ये रो है, इस रो में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, और ये कॉलम है, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3। इसके कॉलम कितने हैं? 3। तो इसके कॉलम 3 होने की वजह से क्या है कि 1 2 3 एलिमेंट मिल जाएंगे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और इसकी रो में 3 एलिमेंट होने का मतलब है कि ये तीनों जो है मल्टीप्लाई। तो इसके लिए एक एलिमेंट मिल गया ये, इसके लिए एक एलिमेंट मिल गया ये, इसके लिए एक एलिमेंट मिल गया ये। अगर इसमें ये रो कम होती तो ये पहले वाले को पहला एलिमेंट मिल जाता, दूसरे को दूसरा, तीसरे के लिए एलिमेंट नहीं बचता। इसलिए कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो जितने इसके कॉलम है उतनी इसकी रो होगी, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब जो रिजल्टिंग आपका मैट्रिक्स बन के आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो क्या होगा? ये जो यहां बचा 2 और यहां बचा 3, तो 2/3 की मैट्रिक्स बन के निकल के आएगी। कैसे? देखो, तो आपने क्या किया, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम में होगी। तो ऐसे करके आपको 3 कॉलम मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो दूसरे के लिए ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, ये एक एलिमेंट बनेगा पूरा का पूरा। कैसे? ये 1 1 जा 1, प्लस 2 4 जा 8, प्लस 7 4 जा 28, तो होगा 37, लाइक दिस। फिर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 1 × 2, प्लस फिर 2 को 2 से, 2 × 2, प्लस 4 × 2, ये सेकंड एलिमेंट बनेगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हो गया 14। तो पहला एलिमेंट 37, दूसरा एलिमेंट 14। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें थर्ड में जानी है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो 1 × 1, प्लस फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 × 1, प्लस फिर 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 4 × 5, तो ये कितना बन गया? 1 2 20, 1 2 20, तो 23, लाइक दिस। तो ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी आप लोगों के पास, इसके पहली रो के जो एलिमेंट है दैट इज 37 14 23, ऐसे करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको।
अब हम चलते हैं सेकंड रो की तरफ। अब इस सेकंड रो को लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई जो है फर्स्ट कॉलम में होगी, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू किस में करेंगे 1 में, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 4 में, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 7 में। ठीक है बच्चों, तो ये होंगे 4 प्लस 20 प्लस 7 31। तो ये एलिमेंट यहां के लिए बना। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर हम इसको लेंगे सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 प्लस 10 प्लस 2 20, तो सेकंड एलिमेंट हो गया 20। अब इसी की मल्टीप्लाई थर्ड वाले से करेंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 दैट इज 4 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 14। तो ये हो गया। अब आप देखो इसमें कितनी रो है, 1 2, रो कौन सी होती है ये वाली, एक रो दो रो, और कितने कॉलम है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया बच्चों 2/3। तो मैंने क्या बोला था, इसमें जो हमने यहां छोड़ा और इसमें जो छोड़ा वो ही आपका जो है इसका ऑर्डर बन के आएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस।